में गोकुलानंद मंदिर में नहीं, गोकुलानंद मंदिर और राधा रमन के बीच में। हाँ हाँ वही है ना, मतलब पहले राधा रमन, उसके पीछे राधा रमन के जस्ट बगल में, करेक्ट। फिर उनका समाधि मंदिर आता है, फिर आगे जाएंगे तो गोकुलानंद मंदिर आता है, जहाँ पर बड़ा समाधि गोपाल लोकनाथ गोस्वामी जी का है, फिर नरोत्तम ठाकुर का, विश्वनाथ ठाकुर पाल, गंगादास चक्रवर्ती ठाकुर पाल का। ओके, वेरी गुड, ये भी पॉइंट अच्छा था। और कोई पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। गोपाल गोस्वामी जी श्रीरंगम में उनका प्रकट हुआ और उनके पिताजी के नाम थे वेंकट भट्ट। जब वो छोटे थे, जब चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय श्रीरंगम और साउथ इंडिया में जब जाते थे, तब एक बार श्रीरंगम में जब गए थे, तब कुछ भक्तों ने महाप्रभु को बोले कि आप तो रुक जाइए, चतुर्मास यहीं पे रुक जाइए। तो फिर महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ पे रुके थे, तभी गोपाल भट्ट जी को वहां से चैतन्य प्रभु से मिलने की तब उनसे मिले और एक बार उनकी चरण स्पर्श किए, तो फिर महाभाव में वो फिर बेहोश हो गए थे। अभी जो चैतन्य महाप्रभु की जो कथा हो रहा था, कथा सुनते थे और उनके जो प्रसाद वगैरह पा रहे थे, तब से उनसे बहुत अनुग्रह था चैतन्य महाप्रभु से। तब से उसके बाद वो पूरी आए, उसके बाद क्रम से वो वृंदावन आए। वेरी गुड। उनके पिताजी का नाम क्या बोले? वेंकट भट्ट। और कोई उनके परिवार में कोई विशेष आपको याद आता हो? उनकी जो छोटे मतलब पिताजी थे, उनके नाम याद नहीं, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। वेरी गुड। और कोई भक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पुष्पा दीदी, स्वागत है आपका एक बार फिर इस कथा मंच पर। मैं आजकल खो जाती हूँ, इसलिए आपको स्वागत बार बार करना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इनका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये राधा रमन जी को प्रकट किए, इनके पास कित 6 या 11, मुझे नंबर पता नहीं, इनके पास 12 शालिग्राम हुआ करते थे। और एक बार इनको कोई ड्रेस देने आए कोई वैष्णव, और इनको बोले कि आप ये ड्रेस अपने भगवान जी को पहना सकते हैं। तो उस रात इनको बहुत ही बुरा लगा और इनके मन में इच्छा हुई कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने जो भी विग्रह प्रकट किए हैं, वैसे ही इनके पास भी विग्रह होते, सो दैट ये उनकी सेवा करते, उनका श्रृंगार करते। और इसी भाव में वो रोते रोते सो गए। फिर जब कल सुबह उन्होंने देखा, तो जिस डब्बे में वो शालिग्राम रखते थे, वो शालिग्राम शिला राधा रमन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इन्हीं के नाम पे राधा रमन विग्रह है। और वैसे इनकी विशेषता तो मतलब शुरू से थी कि ये वैष्णव परिवार से ही थे, और ये चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। और इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ही इनको एक चिट्ठी के द्वारा बोला था कि आप रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से वृंदावन में जाके आप शिक्षा लीजिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, लेकिन ये उसी वक्त जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर इनके माता पिता बूढ़े थे, और तो इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। और उनके निधन के बाद फिर ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से गए। इन्होंने ही 2-4 बुक लिखा था, जो मुझे ठीक से याद नहीं है। वृंदावन महिमामृत और राधा रससुधा निधि, ये सब लिखा था, प्रकाशित किया था। तो इन्होंने लिखा था, ये इन्होंने लिखा था, वो सरस्वती ठाकुर तो ये प्रभुपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा था। अच्छा। वेरी गुड, कोई बात। इन्होंने का नाम सुधा निधि, राधा रस सुधा निधि भी प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने ही लिखा है। राधा रस सुधा निधि नहीं, वो जो हरि भक्ति विलास, लघु हरि भक्ति विलास। और कोई पॉइंट पुष्पा दीदी? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से ही भक्ति की मतलब सारी बारीकियां सीखी थी। और इनको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में दर्शन भी दिए थे। बस प्रभु जी, इतना ही याद है। हरे कृष्णा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई वक्त? मैं थोड़ा सा बोलूंगी प्रभु जी। बोलिए विमला दीदी। षड गोस्वामी में से एक है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनका जन्म 1503 ईस्वी में कावेरी के निकट रंग क्षेत्र स्थित गांव में वेंकट भट्ट के घर में हुआ था। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तब श्री लिंगम में रंगनाथ मंदिर के प्रमुख उनके पुजारी वेंकट भट्ट के घर में चारों महीने यानी कि चतुर्मास 4 महीने में रुके थे। उनका पुत्र यही गोपाल भट्ट गोस्वामी था। उन्होंने उनके पूरे मन से सेवा की है। सेवा से प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि उनके माता पिता के शरीर छोड़ने के पश्चात ही आप वृंदावन जाने का आदेश दिया था। उसके बाद फिर जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी 30 साल की उम्र में ही उनके माता पिता उनके देहांत हो गया। उसके बाद फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले गए। वहां जाकर रूप और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले हैं। उसके साथ ही उन्होंने उनके ही अनुगत में उन्होंने भजन और शास्त्र लिखने का कार्य कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु संसार के जाने के बाद श्री गोपाल भट्ट उनसे बहुत ही तीव्र विरह की लालसा जगी है। तब एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके सपन में प्रकट हुए हैं और कहा, यदि तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो नेपाल चले जाओ। फिर नेपाल चले जाने के बाद एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद तब उनके स्नान करने के बाद जब वो सूर्य भगवान को पानी दे रहा है तो उसके पास एक कमंडल था। उस कमंडल में ना एक शालिग्राम शिला आई है। तो उसने कहा कि ये क्या है, तो उसने फिर से फेंक दिया। फिर बार बार उसको आता है। फिर लास्ट में उन्होंने 12 शालिग्राम आए हैं उस कमंडल में। तब आकाशवाणी हुई है कि आई है, मैंने ही कहा था, महाप्रभु जी मैंने ही कहा था मैं आपको दर्शन दूंगा, यही मेरा दर्शन है, महाप्रभु जी ने। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी पैदल चलकर वृंदावन आए थे। अत्यंत उनको गंगा जल प्रेम से उनको वो सेवा करना चाहता, तो उनको गंगा जल तुलसी चंदन से वो अर्चन करने लगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रेम के आदान प्रदान करते हुए भगवान इनमें एक शिला एक विग्रह के रूप में श्री राधा रमन जी प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। बस प्रभु जी इतना ही। बहुत सुंदर, बोलो राधा रमन लाल की जय। ओके, और कुछ? और ये जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के वो ना गुण मंजरी है। ओके, बहुत सुंदर। हाँ दीदी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दीदी ने बहुत बता दिया है अभी गुण मंजरी के बारे में कि वो कृष्ण लीला में है। और ये गोपाल भट्ट जी जो कि गुण मंजरी हैं, वो सांकेत ग्राम में उन्होंने अपनी भजन कुटीर बनाई है और वो गुण मंजरी वहां रहती थी, जिसमें सांकेत के द्वारा नंदगांव और बरसाना के बीच में पड़ता है। ये वो गुण मंजरी राधा और कृष्ण का मिलन, वो सांकेतिक वो मिलन कराती थी कि कब मिलना है, वो संकेत आदान प्रदान होते थे। और अभी दीदी ने जैसे उनका बताया कि गंडकी नदी में राधा रमन जी मिले, तो राधा रमन जी का जो आज मैंने वो शालिग्राम जी है जो मिले, तो वो उनकी सेवा करते थे। क्योंकि था कि जब वो चातुर्मास में क्योंकि उनका संग उनसे 4 महीने का चातुर्मास में उनका संग उतना ही रहा था, क्योंकि अभी वो था कि वो छोटे थे 11 वर्ष की आयु के। तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि वो महाप्रभु के आश्रय में जाएं। तो महाप्रभु ने उन्हें मना कर दिया कि अभी आप आपके माता पिता जो कि वैष्णव हैं उनकी सेवा करो और उसके बाद आप आना। तो इस तरह जब उनको हमें ये आशा थी, तब वो गए। जब उनको शालिग्राम उनको जब मिले तो
उस दिन नरसिंह चतुर्दशी की वो उन्होंने व्रत रखा हुआ था और वो बिल्कुल भाव विभोर हो रहे थे और महाप्रभु को बहुत याद कर रहे थे। वो करते करते भजन कीर्तन करते करते जब वो सो गए, फिर उनको स्वप्न में महाप्रभु अपने परिकरों के साथ नृत्य करते हुए उनकी और उनसे उनके पास आते दिखे। फिर जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो उन्होंने देखा कि जो शालिग्राम जी थे वो उनके विग्रह उसमें 3 तरफ से वो मुड़े हुए वंशी धारण किए हुए सुंदर से ब्रजेंद्र नंदन के रूप में वो प्रकटित हो गए। तो जैसे हमने और उन्होंने भी सुना है कि एक सेठ आया कि उनको उसकी इच्छा हुई, उन्होंने उन बहुत सारे जेवर आदि दिए। तो मैंने जो आज पढ़ा है श्रील नारायण गोस्वामी जी की बुक में, वो मैं बता रही हूँ कि वो जब उन्होंने देखे, क्योंकि उनको ये था कि ये साक्षात महाप्रभु हैं, तो उनके क्योंकि महाप्रभु राधा रानी और कृष्ण के मिलित स्वरूप हैं तो इतने सुंदर वो उनकी श्रृंगार आदि दो करते थे। तो अब ये है कि जो राधा रमन जी है उनके साथ राधा जी कैसे है, क्योंकि वो उनको महाप्रभु मानते थे, तो महाप्रभु एक सन्यासी हैं, तो उनके साथ राधा जी नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो जो है चांदी का मुकुट, वो एक चिन्ह मात्र उनके साथ रहता है, क्योंकि क्योंकि वो महाप्रभु के रूप में उनको देखते थे कि वही ब्रजेंद्र नंदन है। और उनका जो मुख है वो गोविंद देव जी के तरह है, और उनका जो वक्षस्थल है वो गोपीनाथ जी की तरह, और उनके जो चरण है वो मदन मोहन जी की तरह है। तो इस प्रकार वो अपना जीवन वहां पर राधा कुंड में, उनके वहां पर भजन कुटीर में अपना भजन कीर्तन करके भजन कीर्तन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और मैं उनके थोड़ा सा उनके जो उन्होंने क्या कार्य किया है और उनकी शिक्षाओं के बारे में भी बोलूंगी। एक इनका था कि इनके जो है, वो तो दीदी ने बता ही दिया होगा, मैंने लेट ज्वाइन किया, कि इनके जो 3 चाचा थे, मतलब कि उनके पिता सबसे छोटे थे, त्रिमल भट्ट बड़े थे, और जो सार्वभौम भट्ट प्रबोधानंद सरस्वती थे वो थे छोटे। तो जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं वो इनके वो थे, गुरु भी थे, और वो तुंग विद्या सखी हैं प्रबोधानंद सरस्वती। तो उन्होंने आगे गोपाल भट्ट जी को उन्होंने शिक्षा दी, और उनकी मैं शिक्षाओं के उन्होंने जो थोड़े ग्रंथ में उन्होंने जो थोड़ा वो किया, एक षट संदर्भ है हरि भक्ति विलास में, उन्होंने मतलब कार्य शुरू किया है। और सत्य क्रिया सार दीपिका और कृष्ण कर्णामृत, जो जीव गोस्वामी जी ने षट संदर्भ में जो लिखा है वो गोपाल भट्ट स्वामी द्वारा आरंभ किया गया था। तो सनातन गोस्वामी के आगे से जीव गोस्वामी ने जो कि इन्होंने नींव जिस ग्रंथ की रखी थी उसको सही क्रम से लिपिबद्ध किया था। अब मैं थोड़ा सा उनकी टीचिंग के बारे में बताना चाहूंगी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा है कि बोला कि यह शिक्षा उनकी उसमें टीचिंग से पता लगा कि उन्होंने ये बताया भजन कहाँ करना चाहिए, वेयर शुड वन परफॉर्म भजन्स। तो उनका एक वो है कि धाम में रहकर, ब्रज में रहकर ही आप पूर्ण रूप से भजन कर सकते हैं। जैसा हमने भी अभी उसमें पढ़ा था कि रागात्मिका जनों के जब तक अनुगत्य में नहीं होंगे तो वहां पे रहकर हम भजन नहीं कर सकते। फिर था कि आपको जो एक वैष्णव गुरु, बोनाफाइड गुरु को ही के आश्रय ग्रहण करना चाहिए, कि जब तक कि वो गुरु कि आपकी दीक्षा तब तक वो मान्य नहीं होगी। अगर आप अवैष्णव से दीक्षा लेंगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आपको एक वैष्णव वही गुरु को ही धारण करना चाहिए। और कि वो जो आपको दीक्षा मिलती है जो कुछ है वो जो कि वैदिक संस्कार के से प्यूरिफाई होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हम पंचरात्रि विद्या द्वारा जो गुरुदेव हैं हमारे, वो हमें दीक्षा मंत्र देते हैं। तो यही कि हमारा भी एक अपने गुरु के प्रति ये कर्तव्य कह लें या वो है कि जैसे कि सद शिष्य को भी अपने जो सदगुरु के प्रति उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि कोई एक, जैसे कहते हैं कि एक लायक बेटा है, एक होनहार वो है,
जो कि वो गुरु दीक्षा मंत्र देते हैं, उनका पूरा अच्छे से पालन करना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ। और गुरु जो है वो अपने शिष्य को पूरा वो मंत्र, पूरा वैदिक विधि किस तरह से, इसके अधिष्ठाता देवता कौन है, पूरी विधि से उसको वो समझाते हैं। और एक और शिक्षा दी है कि हमें जो कि कीर्तन है और नृत्य, ये सब हम जो करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए, अपने प्लेजर के लिए नहीं करनी चाहिए। या ये जैसे कि जो कि जीविका उपार्जन करने के लिए भगवान के सामने या कहीं भी नृत्य आदि करते हैं, तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। वो वैसा इस तरह से हमें वो है कि हमें जो कुछ भी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके सम्मुख ही करना चाहिए, उनके सम्मुख नृत्य गान करना चाहिए। एक और है, इसमें कहा गया है कि मतलब इसमें जो लिखा हुआ था वो है कि स्त्रियों को घर पे रहकर ही हरि भजन करना चाहिए। उनके लिए ये वो नहीं है कि वो आगे ये सारी जो शिक्षा जो आगे है, संन्यास है, वो सब उनको वो धारण नहीं कर सकती, क्योंकि उनका हृदय अति सुकोमल, और कुछ उनके कारण रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनको स्त्रियों को हरि भजन करने का निर्देश घर पर ही रहकर दिया गया है। और एक था कि एक है नंदीमुख सेरेमनी, वो नहीं करनी चाहिए। यानी कि नंदीमुख सेरेमनी वो क्या होती है, संस्कार कि जो कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए हम जो कर्म कांड करते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपना गुरु वैष्णव एकमात्र हरि की अगर तुम सेवा करोगे, तुम्हें और कोई किसी तरह की वैष्णवों को कोई भी संस्कार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, कि तुम एकमात्र श्री हरि को, वैष्णवों को, गुरु अपने को अगर आप उनकी सेवा उनके प्रसन्न कर लोगे, तो आप वो अपने आप ही जो भी आपके पूर्वज हैं वह स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये उनसे शिक्षा हमें मिलती है। और हम ये प्रयास करेंगे कि जीव गोस्वामी जिस तरह से उनकी भक्ति में निष्ठा है, उनका एक कण मात्र भी हमारे अंदर आ जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। रागात्मिका ब्रिजवासी और प्रयोजन तत्वाचार्य श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर मंजरी दीदी आपने बताया, वेरी गुड। दीदी जी आपने कौन सी बुक में से पढ़ा है? ये है श्रीला नारायण महाराज जी के द्वारा श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, रागात्मिका ब्रिजवासी प्रयोजन तत्वाचार्य श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये हमारे परम गोस्वामी श्रीला नारायण महाराज द्वारा। ऑनलाइन है या मेरे पास बुक है, मतलब प्रभु जी के पास, तो मैंने उसमें से पढ़ा। ये कोई दूसरा पब्लिशिंग के थ्रू होगा, इसमें ऑनलाइन नहीं होगा, बट बुक इज देयर। ओके, एनीवन एल्स? प्रभु जी एक पॉइंट था कि आज मैंने सुना कथा में, तो महाराज ने बताया कि आज सुबह की कथा में जो आया था, तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने हर एक मतलब गोस्वामी से कुछ ना कुछ अपना कार्य करवाया। तो मतलब एक गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्रीरंगम में ही रहने के लिए क्यों कहा? तो उसका एक रीजन था कि वह वहां से श्री संप्रदाय से कनेक्टेड थे, तो श्री संप्रदाय का जो वैष्णव सदाचार है वो वहां से सीखे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के थ्रू चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव सदाचार, एक वैष्णव कैसा होना चाहिए, उनके तौर तरीके, जो संस्कार है, वो मतलब प्रचार कराना चाहते थे वैष्णव सदाचार का। तो एक वो मैंने पॉइंट सुना था। सुंदर। और कोई पॉइंट? हम भी गए थे देखने। हरे कृष्ण, एक और पॉइंट मेरे को याद आ गया। बताइए। जो राधा रमन जी है, उनका जो मुखमंडल है ना, वो गोविंद देव है, और जो उनका वक्षस्थल है वो तो गोपीनाथ, और चरण कमल उनके हैं मदन मोहन। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। और कोई भक्तगण गोपाल भट्ट जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि? एक पॉइंट रह गया, अगर कोई और नहीं बोलिए, क्यों नहीं। प्रभु जी, जब कृष्णदास कबीरा चैतन्य चरितमृत लिखने के से पहले सभी वैष्णवों की आज्ञा आशीर्वाद लेने गए थे, तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी गए।
तो उन्होंने ना अपना वो ग्रंथ में अपना नाम का वर्णन करना से मना कर दिया कि आप उसमें नहीं लिखोगे। पर यहाँ पर यह है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जितने भी षट क्रिया, षट दीपिका, ये सब संस्कार लिखे हैं, तो उसमें अपने नाम का वर्णन किया है। तो ऐसा क्यों, उसमें ऐसे क्यों मना किया था? तो उन्होंने ये किया है कि कभी भी कि दम्भी मनुष्य की स्वयं को दाता समझता है, तो वो ये दम, ये कुछ ये अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये लिखा कि मैं ये उचित नहीं समझता, कि मैं इस लायक अपने को नहीं समझता कि मैं अपना नाम लिखूं, कि जब तक कि मेरे वैष्णवों का आदेश ना हो। तो जब उनके वैष्णवों का, उनके गुरुजनों का आदेश हुआ, तब उन्होंने अपने नाम का वो किया, और जब नहीं हुआ तब उन्होंने अपना नाम का वर्णन वहां पर नहीं किया। तो उनके लिए वैष्णवों का आदेश पालन करना ही सर्वोपरि था। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। एनीवन एल्स? और कोई पॉइंट किसी के हृदय में है जो आप प्रकट करना चाहते हैं? तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का शुभ तिरुभाव तिथि, हम उनके चरणों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करेंगे। आप सबने सुना किस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं उनके जीवन से, और उनकी भजन किस प्रकार उन्होंने किया, महाप्रभु की कृपा बचपन में ही कैसे उनको मिली, महाप्रभु का सानिध्य 4 महीने तक मिला जब महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में थे और श्रीरंगम में रहे, और गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग स्थान का दर्शन भी किए जहाँ पर वो रहते थे और महाप्रभु रहते थे। अभी वो बहुत बड़ा जंगल जैसा है, परंतु सुंदर स्थान है। और दीदी ने भी समझाया कि इस प्रकार से कई कारणों के द्वारा उन्होंने उनको कहा कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वो वैष्णव है, उनकी सेवा कीजिए, और इसी से आप श्री संप्रदाय के संपर्क में रहेंगे। तब तक श्री रूप सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में मंदिरों का, स्थानों का, ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे, और फिर आप भी उनसे मिलेंगे। और तब जाकर के वह लगभग 30 साल की उम्र में वृंदावन आए और रूप सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में वहाँ पर भजन किए। विशेष रूप से प्रबोधानंद सरस्वती जो उनके अंकल भी है, उनके पिताजी के भाई है, जो कि ब्रज के, जिनका समाधि मंदिर कालियादह के पास ही है, उनका भजन कुटीर भी वहीं पर है। और उन्होंने, महाप्रभु ने खुद, ये जब उनको पता लगा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, गोपाल भट्ट भी आए हैं अभी वृंदावन, तो महाप्रभु ने उनको अपनी उत्तरिया भेजा, अपना ड्रेस भेजा, जिनको उन्होंने बड़े आदर के साथ भगवान के समान ही समान करते हुए रखा। और उनको पास एक चौकी होती थी जो महाप्रभु ने ही दी थी, क्योंकि गोस्वामीगण कभी मंदिर वंदिर नहीं बनाए थे। उन समय ये छोटे से कुटिया में रहते थे और राधा रमन जी की सेवा करते, जैसे हमारे मदन मोहन जी की सेवा सनातन गोस्वामी जी करते थे। और इसलिए उसी चौकी पे अपने शालिग्राम जी को रखते थे। बाद में हमने सुना कैसे शालिग्राम जी ही राधा रमन के रूप में प्रकट हुए, और उन शालिग्राम पे, उन राधा रमन जी के शरीर पे आज भी वो चिन्ह देखे जा सकते हैं, उनके पीठ के ऊपर जो शालिग्राम के ऊपर चिन्ह होते हैं। नॉर्मल विग्रह में वैसे चिन्ह नहीं होते हैं। और स्वयं प्रकटित है, आपने सुना कई कारण से राधा रानी नहीं है, क्योंकि एक कारण ये भी वो गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, राधा रानी राधा रमन जी के हृदय में है, इसलिए वो राधा रानी को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, राधा रानी के बाहों में निरंतर रमन कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम राधा रमन है। राधा रानी के साथ रमन करना तो है ही है, परंतु राधा रानी उनके हृदय में है, राधा रानी के बाहों में निरंतर वह विभावित है, इसलिए राधा रमन है। और वही मुकुट जो दीदी ने बताया वो राधा रानी का प्रतीक है। कई सारी उनकी लीलाएं हैं, कई सारे उनके कंट्रीब्यूशंस है, विशेष रूप से सत्कर्म सार दीपिका, जिसमें क्या लिखा है, वैष्णव विधि के साथ कैसे अनुष्ठान किए जाने चाहिए, कैसे एक गर्भदान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक एक वैष्णव विधि से कैसे करना चाहिए। कर्मकांड विधि से तो बहुत लोग करते हैं, वो कर्मकांड विधि से तो ज्यादा से ज्यादा क्या संसार में कुछ न कुछ लाभ होगा,
और मैक्सिमम तो स्वर्ग आदि मिलेगा, पितृलोक आदि प्राप्त होगा। परंतु वही विधि विधान है गृहस्थी जब वैष्णव विधि से करेंगे तो उनको कृष्ण भक्ति का लाभ होगा। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से वैष्णवों के लिए, वैष्णव गृहस्थियों के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया कि वो किस प्रकार से वैष्णव विधि से समस्त अपने गृहस्थी के जो संस्कार है वो करेंगे। और हरि भक्ति विलास में भी जो सनातन गोस्वामी जी ने भी लिखा विशेष रूप से कि कैसे हमको नियमों का पालन करना है जीवन में, जितना हमको आवश्यक है भक्ति में नियमों का पालन करना। और बहुत ही कठोर नियम लिखे, कठोर इन द सेंस आजकल के समय में शायद तो कोई उनको पालन भी न कर पाए, परंतु जो बेसिक नेसेसिटी है जो हमारे गुरुवर्गों ने हरि भक्ति विलास से निकाल करके या उसका समराइज करके हमको दिया है, उतना तो हमको अवश्य पालन करना चाहिए। और फिर जो आपने सुना जो जीव गोस्वामी के षड संदर्भ का आधार है वो भी इनके द्वारा ही दिया गया। तो ये उनका वैशिष्ट्य है। विशेष रूप से श्री वैष्णव होते हुए एक ब्राह्मण परिवार से आने के कारण, श्री वैष्णव होने के कारण वह जानते थे कि किस प्रकार से संस्कार आदि किए जा सकते हैं। वो जानते हैं कि क्या किन विधि विधानों का पालन हमको करना चाहिए, क्या विधि विधानों का पालन हमको कैसे करना चाहिए। ये उनका विशेष कंट्रीब्यूशन है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए, और इसलिए हम उनके चिर ऋणी रहेंगे। आज अगर उन्हें विधि विधान हमको नहीं दिए होते तो शायद हम या तो मायावादी विधि फॉलो कर रहे होते हैं या तो कर्मकांड विधि फॉलो कर रहे होते। और अगर हम षड संदर्भ नहीं जानते तो भक्ति संदर्भ क्या, तत्व संदर्भ क्या है, जो दशमूल तत्व का आधार बना बाद में, जो भक्ति विनोद ठाकुर के जैव धर्म का भी आधार बना, ये सब उनकी ही कृपा से संभव है। कोई प्रश्न या हम आगे बढ़े? ग्रुप में सुबह से बहुत डिस्कशन चल रहा था, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई उसमें कोई डाउट किसी को कुछ? परंतु जो डिस्कशन कर रहे थे वो दोनों ही यहाँ पर न है ज़्यादा, न तो पल्लवी दीदी ही है न तो नरेन ही है। परंतु साधारण दृष्टिकोण से अगर कोई कन्फ्यूजन आप में है, अगर आपके कोई मन में कोई प्रश्न ऐसा उठता है तो आप अवश्य पूछा करें। अपने मन से ही चीज़ों को हम न तो नियम बनाएंगे और न ही रागानुगा के नाम पर हम सहजिया बनेंगे, और ना ही वैदिक भक्ति को ही रागानुगा भक्ति समझेंगे। हमारे लिए स्पष्ट आदेश है हमारे गुरुवर्गों का, एक ही श्लोक में समझने के लिए, साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। भक्ति रसामृत सिंधु जो पढ़ेगा, ठीक से समझेगा, उसके अंदर कभी डाउट नहीं आएगा। बृहद भागवत अमृत जो पढ़ेगा, माधुर्य कादम्बनी जो पढ़ेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं आएगा कि रागानुगा क्या है, वैदी क्या है, कैसे करना है, साधना क्या है, साधन भक्ति क्या है, साध्य भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति क्या है, साधन भक्ति की क्या स्टेजेस है, प्रेमा भाव भक्ति की क्या स्टेजेस है, प्रेमा भक्ति की क्या स्टेजेस है, कब असुर विसर्जन होता है, बाहरी लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है। Isn't it? आप सब लोगों ने ये सुना है, नहीं सुना है? भक्ति के, साधन भक्ति के स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, भाव भक्ति के, प्रेमा भक्ति के, किसी ने सुना है इसके बारे में कभी? लगता कुछ नहीं सुना है। थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, परंतु सुना है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, नहीं है तो 4 बार पूछ लेना चाहिए। भाव भक्ति के लक्षण भाव भक्ति के स्टेज में आएंगे। भाव भक्ति की स्टेज में आने के जो बाहर के लक्षण है, उसके साथ आंतरिक लक्षण भी प्रकट होंगे ना। पहले भाव भक्ति में ही असुर विसर्जन आदि हो सकता है। भावाभास में, रति आभास में, रति आभास को भाव नहीं कहते,
रति आभास भाव नहीं है, भाव भक्ति ही भाव है। और भाव भक्ति की अवस्था में अंदर के क्या लक्षण है, स्वरूप लक्षण क्या है भाव भक्ति का, कोई बुद्धिमान को याद है? प्रभु जी अश्रु विसर्जन होता है, कंपन, ये सब अपने आप, हमें कोई भक्ति करने के लिए या भगवान को करने के लिए कोई कहता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से चलता रहता है। अभी उस स्टेज पे आने से पहले हमें वेदी भक्ति कोई, जैसे वो दीदी का जो कह रही थी कि हाँ, मतलब हम जरा सा थोड़ा पढ़ते हैं या थोड़ा ज्ञान होता है तो वही दम्भ का, कि हम समझते हैं हम तो रागात्मिका जन हो गए हैं, हम जो प्रेम करते हैं वो है मतलब हम भी रागानु का हो गए हैं। तो उस स्टेज पे जाने के लिए पहले हमें वेदी भक्ति को फॉलो कर करके वहां तक जब पहुंचेंगे उनकी कृपा से, तब भी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वो हो गया हूँ। इतना तो दैन्य हमें यही आपने जो पढ़ाया है और ये गुरुजनों ने वो किया है, तो वो जब तक रखेंगे नहीं तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा पॉइंट है। परंतु रागानुगा भक्ति के अंदर भाव भक्ति का आंतरिक लक्षण क्या है? दीदी आप बाहर, भगवान के एकादश के दर्शन होने लगते हैं। भगवान के दर्शन होते हैं। वेरी गुड। डेफिनेशन क्या है भाव? एकाद अंग का दर्शन होता है। चलो ठीक है। थोड़ा कहाँ बाहर कहाँ गए, रात के 9 बजे कहाँ घूम रहे हो, घर में बैठो। बताओ माधवी दीदी, कोई दूसरा बता पाएंगे? एनीवन एल्स कैन टेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भाव भक्ति? भाव भक्ति का क्या लक्षण है? नाम के बगैर रह ही नहीं सकता है, निरंतर नाम करेगा। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भाव भक्ति? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही कुछ भी। हाँ, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। व्हाई डोंट वी रिमेम्बर? कितनी बार तो डिस्कस किया है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। श्याम सुंदर प्रभु जो बता रहे हैं, व्हाट इज शुद्ध सत्व विशेष? बोलो जोर से, बोलो। दीक्षा, खाना नहीं खाया क्या? बोलो जोर से। संवित और आह्लादनी शक्ति से कुछ सुनाई दिया आपको? दीक्षा क्या कह रही है? नहीं थोड़ा सा धीमी आवाज। संतनी और आदमी शक्ति का सार। संतनी और आदमी शक्ति का सार, ये आप बोल रहे हैं? दीक्षा बोल रही है। शुद्ध सत्व विशेष, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा भाव भक्ति का लक्षण है। शुद्ध सत्व विशेष। भक्ति रसामृत सिंधु को रिवाइज करो बीच बीच में। रिविजन इज द बेस्ट प्रोसेस टू रिमेम्बर फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। राज बपना माइंड पावर टेक्निक्स, किसी ने पढ़ा? कोई पढ़ा राज बपनाज माइंड पावर टेक्निक्स? मैंने पढ़ा। राज बपना माइंड पावर टेक्निक में लिखा गया है और बड़ा पावरफुल टेक्निक है और मैंने अप्लाई भी किया है और याद भी है। रिविजन इज द बेस्ट प्रोसेस टू रिमेम्बर। फर्स्ट रिविजन 24 hours, second revision after 1 week, third revision after 1 month, fourth revision after 6 months, fifth revision after 1 year। कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण है। मतलब क्या होता है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा के समय? हाँ, शुभम प्रभु आ गए, वो बताएंगे। प्रभु में फंस गया, अगली बार नहीं आऊंगा। कौन बताएगा? मोहन प्रभु बताओ, मोगेश प्रभु बताओ। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद है। बताओ, थोड़ा सा मोबाइल को पास में रखो, हवा कम आनी चाहिए, नहीं तो बाइक रोक लो। बोलो अभी। तो जो बाइक साइड में रोक लिया है। हाँ बढ़िया, अब बोलो। हाँ तो जी ये थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा जितना याद है उतना बोलो। शास्त्रों का ज्ञान हो चुका होता है और आनंद में रहेगा। ओके, आनंद में रहेगा। अच्छी बात है, ये लक्षण तो अच्छे हैं, पर शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का डेफिनेशन ये नहीं है। पुष्पा दीदी, प्रतिभा दीदी, अपने पेज निकालिए, बुक निकालिए, नोटबुक, कहीं पर तो होगा। वो संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति का संचार हो चुका होता है। संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति का संचार होता है, ये सही पॉइंट है। व्हाट इज दैट? संवित और आह्लादनी का संचार होता है, क्या होता है? भाव भक्ति की स्टेज पे होता क्या है?
प्रभु संबित जी शक्ति बोले तो उसको जब संबित शक्ति बोलते हैं तो इसका मतलब उनको स्वरूप का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान होता है, और जब हम आह्लादनी शक्ति बोलते हैं तो हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है मतलब भक्ति करने से। वेरी गुड। और कोई पॉइंट एनीवन बिफोर वी मूव टू आवर ओरिजिनल टॉपिक? प्रभु जी हमें मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, अभी क्लियर है। शायद कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, पहले शुद्ध सत्व विशेष आत्मा ही कह रही थी। तो वही है कि जैसे पुष्पा दीदी ने बताया कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, कृष्ण के मतलब हमें अपने कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, ब्रजवासियों का क्या भाव है, वो सब कुछ ज्ञान होता है। और प्लस हमें अंदर जो आह्लादनी शक्ति है, ये सब का भाव हृदय में संचार होता है, और ब्रजवासियों का जैसे कृष्ण के प्रति स्पॉन्टेनियस भाव है वो उदित होता है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा हृदय में। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, इसलिए भाव भक्ति की अवस्था में आह्लादनी शक्ति जो है वो जीव के अंदर प्रवेश करती है। अब ये अजीव आत्मा जो है वह शुद्र तुच्छ छोटा जीवात्मा नहीं रहा, अब इसके अंदर भगवान की आह्लादनी शक्ति आ गई है। अब ये साधारण नहीं है, इज नॉट नो मोर अ जीवा, क्योंकि इसके अंदर भगवान की आह्लादनी शक्ति अर्थात राधा रानी की शक्ति प्रवेश कर चुकी है कि साधारण शक्ति है कोई है। और खाली आह्लादी ही नहीं, बलराम जी की शक्ति संदनी शक्ति भी आ चुकी है, एक साथ दोनों शक्तियां आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुकी है। इसलिए बताते हैं कि तभी जीव जो है भक्त कहलाता है। प्रभु जी बलराम जी की नहीं संबित कृष्ण कृष्ण की, अच्छा संबित था, संदनी था ना? संबित और प्रभु आह्लादनी जी का संबित संबित ठीक था और प्रभु जी। आह्लादनी। अच्छा संबित और आह्लादनी, ठीक है। तो संदिनी शक्ति भूल गए, एक बार दोबारा रिवीजन करा दीजिए। संदनी शक्ति बलराम जी है, बलराम जी अधिष्ठाता है संदनी शक्ति के, जिनके द्वारा वो दाम प्रकट करते हैं, जिनके द्वारा ज्ञान होता है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, उसको बोलते हैं संदनी शक्ति। वो संबित प्रभु जी स्वरूप का ज्ञान। संवित, अच्छा संवित, ठीक है। संदनी वही जैसे धाम वगैरह सभी वस्तुएं परिकर, भगवान का वृंदावन धाम सारे नीचे परिकर धाम सब कुछ प्रकट होता है। वो तो संदनी शक्ति से प्रकट होता है ना। संदनी वो मुकेश को हाँ, संदनी संदनी शक्ति शक्ति कह से रहे प्रकट होता है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या आपने बोल रहा हूँ। स्वरूप का ज्ञान का साथ स्वरूप में का ज्ञान कहाँ से आएगा? संबित से। संबित शक्ति। आर यू श्योर? आर यू कंफ्यूजिंग मी? बलराम जी से कहीं से ही ज्ञान आया प्रभु जी, जहाँ से सॉरी मतलब संबित शक्ति से। और इस भक्ति सामने सुन दो के प्रभु जी उसमें था भाव भक्ति की अवस्था में हृदय में संबित और आह्लादनी शक्ति का संचार होता है, तो तभी अपने संबित और स्वरूप का आह्लादनी, हमें ज्ञान होता है। संबित और और वो आह्लादनी। आनंद कि हम कृष्ण के प्रेम के लिए आदान प्रदान की इच्छा प्रकट होती है, उनकी सेवा करने की। माधुर्य कादम्बिनी बृहद भागवतम, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में, राइट? हाँ जी, हाँ जी, भक्ति रसामृत सिंधु और माधुर्य कादम्बरी में भी है। कादम्बरी में पढ़ा था। ओके, आई एम आल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर। संदनी संबित और आह्लादनी। संदनी बलराम जी जिससे सभी धाम और सभी परिकर सभी वस्त्र आभूषण आलिंगन भगवान की सभी चीजें मतलब प्रकट होती है। संबित जिसे भगवान को अपने स्वरूप का, अपने सारे संबंधी को हमें अपने स्वरूप का वृंदावन मतलब सभी स्वरूप का ज्ञान होता है, हम कौन है उनके साथ क्या होता है। और आह्लादनी मतलब राधा रानी की शक्ति दैट इज जिससे ट्रू, आनंद प्रकट होता है। इज नो डाउट, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। संबित ज्ञान मान सकते हैं क्या? ज्ञान मतलब सभी प्रकार का। नहीं, आवाज नहीं आ रहा ठीक मतलब से, फिर से बोलो प्रभु जी। तो जो लोग संदनी शक्ति बोले तो बलराम जी की शक्ति मतलब सभी धाम और ये सब प्रकट करते हैं। और वेरी गुड, संबित शक्ति बोले तो ज्ञान शक्ति समझ सकते हैं ना, कि उससे समस्त प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, सभी शास्त्रों का और ये सब। आह्लादनी शक्ति राधा रानी शक्ति और मतलब आनंद की शक्ति राधा रानी की शक्ति, वो बिल्कुल सही है। यही है ना प्रभु जी?
बिल्कुल सही है। आह्लादिनी राधा रानी है। संदिनी से दाम नहीं, दाम का प्रकाश आदि होता है, और संवित शक्ति से स्वरूप ज्ञान, ऐसा सब लोग बता रहे हैं। ओके, ठीक है। मेरे ओके, साधन भक्ति के लक्षण। ओके, ठीक है, लेट अस क्विकली गो देयर। आई डोंट वांट टू कीप कंफ्यूजन फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू ऑल्सो। क्विकली, श्याम सुंदर प्रभु जी ने लिंक भी में भी सेंड करा है। क्या लिंक किया? क्या बता रहे हैं श्याम सुंदर प्रभु? मुझसे बोलो। भाव भक्ति के लक्षण लिंक है प्रभु जी, लेक्चर्स के, किसी को किसका लिंक? कंफ्यूजन बोलना। मेरा ही लिंक ओ या प्रभु जी का? हाँ, कृष्णदास प्रभु जी का ओके, आपने दिया था वही। हाँ हाँ हाँ। इसमें नहीं है प्रभु जी, वो माधुर्य कादम्बरी में होगा ना, वो डिटेल्ड वो कंफ्यूजन है, वो माधुर्य कादम्बरी, इसमें नहीं है। ये पढ़ा था मैंने, कवर किया होता, वो माधुर्य कादम्बरी की पीपीटी में। ओके, माधुरी कादम्बनी की पीपीटी में भाव भक्ति का लक्षण। यस, राइट। ओके, अल्टीमेटली भाव भक्ति जब जीव आत्मा के अंदर संदनी और संवित और आह्लादनी का प्रकाश होता है, तब जीव के अंदर शुद्ध सत्व विशेष आत्मा अथवा भाव भक्ति प्रकाशित होती है। उस समय जीव जो है वह शुद्र जीव नहीं रहता है, अपितु वह भगवत कृपा, भगवत शक्ति से द्वारा संचारित होता है। और उसी समय जो बाहर के लक्षण हैं, जो हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अनर्थ अव्यर्थ कालम, नाम गाने सदा रुचि, क्या है श्लोक? नाम गाने सदा रुचि, प्रीति शांति रव्यर्थ कालम विरक्ति रमान शून्यता आशा बंध समुद्र घंटा नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तत्वस्थि स्थले, ये सब उसके लक्षण हैं। और ये लक्षण भी जो है ये आंतरिक लक्षण है। बाहरी लक्षण में आंखों से अश्रु विसर्जन हो सकता है, होता है, रोमांच आदि खड़े होते हैं, ये बाहरी लक्षण है। पर तब हमने ये भी क्लियर समझा था कि बाहरी लक्षण नकली भी हो सकते हैं, टेम्पररी भी हो सकते हैं, और शो के लिए भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होंगे, पर हो सकते हैं। जैसे अगर किसी का चेहरा लाल हुआ है, अब चेहरा लाल हो सकता है गुस्से के कारण भी हुआ हो, परंतु भाव भक्ति का एक लक्षण ये भी है कि चेहरे का रंग कलर चेंज होता है, शरीर का रंग चेंज हो रहा है। अब ये रंग गुस्से के कारण चेंज हुआ या प्रेम भक्ति के कारण चेंज हुआ, कैसे पता करोगे? ये तो बाहरी लक्षण दिख रहा है। अब आंखों में से आंसू बह रहे हैं, अपने किसी दुख का चिंतन करते हुए भगवान के साथ हम जोड़ रहे हैं, माला के साथ जोड़ रहे हैं, अपने दुख का किसी का चिंतन हो रहा है, या भगवान के विरह में हम रो रहे हैं, उसका चिंतन हो रहा है, ये पता नहीं चलेगा। पर ख्याति, अव्यर्थ कालम, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तत्वस्थि स्थले, ये सब बाहर से नहीं दिखाया जा सकता, ये तो सब अंदर की बातें हैं। आदमी शांत रहेगा, शांति नहीं ख्याति, अर्थात उसको डिस्टर्ब होने के मौके उठने पर भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एक क्षण भी अवर्थ नहीं गवाएगा। अर्थात वो करेगा क्या फिर? वो निरंतर नाम करेगा, नाम गाने सदा रुचि, उसको हमेशा नाम गान में रुचि होगी। ऐसा नहीं 2 मिनट के लिए होगी, बाद में माला रख देगा वो, ऐसा संभव नहीं है। भाव भक्ति की अवस्था में माला छोड़ ही नहीं सकता वो व्यक्ति, नाम छोड़ ही नहीं सकता। नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तत्वस्थि स्थले, उस
स्थान के प्रति, जहां भगवान की लीलाएं हुई है उसके प्रति उनकी प्रीति उत्पन्न होगी, उसके प्रति उनकी प्रीति होगी। और जो बाकी वस्तुओं के प्रति नेचुरली जो है वह तिरस्कार करेगा, उसको छोड़ देगा। इसलिए अगर कोई भाव भक्ति की अवस्था में आया है तो उसके अंदर ये सारे लक्षण होंगे ही होंगे। और ये सबसे बड़ा विषय, उसके अंदर भगवान की आह्लादनी शक्ति ने प्रवेश किया है। भाई अब ये जीवात्मा नहीं रहा एनीमोर। जीवात्मा है परंतु जीवात्मा होते भी हुए जीवात्मा नहीं है अभी, क्योंकि ये भगवान की आह्लादनी शक्ति के द्वारा प्रकाशित है, कंट्रोल्ड है। इसलिए वो निरंतर आनंद में रहेगा। वो आनंद में कभी वो रोएगा, कभी हंसेगा, जैसे गोप कुमार का जीवन से हम देख रहे हैं। आह्लादनी शक्ति का प्रकाश होते हैं, कभी वो कहता है कि शोक के सागर में ऐसा लग रहा डूब रहा हूं, और कभी ऐसा लग रहा है कि मैं जो है सुख के परम अवस्था को प्राप्त कर रहा हूं। इसलिए ये जो स्टेज है हमारे जीवन में भाव भक्ति की, ये बहुत ऊंची स्टेज है। तब तक हम लोग अनर्थ निवृत्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हमारे अंदर शुद्ध विशेष आत्मा प्रकाशित नहीं होगा, जब तक शांति अवर्त कालम ये सब नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं है कि कोई भाव अवस्था में पहुंच गया हो। भाव आभास अवश्य हो सकता है, भाव की कोई एक हल्की सी झलक कोई भगवान आभास करा देते हैं, जैसे सूर्य के आने से लगता है आभास है, वही भाव है एक्चुअली। परंतु हो सकता है कि कोई भगवान भक्तों, इसलिए हमने भगवद भागवत अमृत में भी सुना कि भगवान कई बार कि जीव जो है वह भक्ति मार्ग में टिका रहने के कारण वह कभी भी उसको छोड़ते नहीं है। इसलिए कभी कभार कुछ आभास करा देते हैं, कभी कभार उसको रोना आता है, कभी कभार उसको रोमांच खड़े हो जाते हैं। इसमें भी प्रतिबिंब रति आभास है, छाया रति आभास है। प्रतिबिंब रति आभास भक्ति मुक्ति इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जो अश्रुपुलक होता है, छाया आभास सरल हृदय वालों को जो होता है, जो डिस्कस आप लोग कर रहे थे, सरल हृदय होते हुए आंसू से आंखों बह रहे हैं। हाँ, ये आभास है रति का, ये भाव का आभास है। भाव नहीं आया अभी, कुछ तो आया है, परंतु कुछ तो रोना आ रहा है। परंतु क्या ये इसीलिए आ रहा है कि मैं भगवान का चिंतन करने से आ रहा है, नाम करने से आ रहा है, या अपने कोई चिंता करने से आ रहा है? उसका एनालिसिस हमको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। परंतु वो होते हुए भी जो आंतरिक लक्षण है, ख्याति अव्यर्थ कालम नाम गाने सदा रुचि, ये प्रैक्टिकली रहेगा। बिना ये सब हुए कोई अपने आप को बोले कि मैं भाव भक्ति में हूं, या मैं अपने आप मुझे रोमांच होता, हम भाव भक्ति करने, हम रागानुगा भक्ति करने आए हैं, वो फिर अपने आप को ही चीट कर रहा है। इसलिए हमारे षड गोस्वामियों ने इन्हीं चीजों को शिक्षा देने के लिए, इन्हीं बातों पे कोई कल कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि वह निरंतर जो है वह निरंतर ही नाम गान सदा रुचि, नाना शास्त्र विचारण एक अनुप्लो कालावसानी कृतो, वो भी निरंतर नाम गान करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, नियम पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से कल को मुझ जैसा कोई सहजी आप खड़ा हो जाएगा, कोई बाबा जी बन जाएगा और अपने आप को कोई लड्डू मंजरी, कोई जलेबी मंजरी या कोई दूसरी मंजरी बन करके फिर तांडव करेगा, पर स्त्रियों के साथ गमन करेगा, या जो भी करेगा, खाएगा पिएगा सोएगा, बस यही करेगा, और बोलेगा मैं तो भाव भक्ति में आ गया हूं जी, मैं तो रोता हूं जी, मैं तो सुबह जोर जोर से चिल्लाता हूं राधे राधे, जैसे हम भक्ति प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे।
ये कोई बोल रहा था उनके मठ में आकर के, राई जागो राई जागो राई जागो, अर्थात राधा रानी जागो राधा रानी जागो राधा रानी जागो। हाँ, तो बोले पहले तुम तो जागो, पहले तुम तो जागो, फिर राई को जगाओगे, फिर राधा रानी को जगाओगे। खुद माया के अंधकार में सोए पड़े हो, राई जागो चिल्ला रहा है। तो पहले खुद तो जागे हम लोग ठीक से। इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में सहजिया ना बने, इसलिए हमारे गुरु बड़े स्ट्रिक्ट रहे इन चीजों के लिए। हमारा लक्ष्य है भाव भक्ति फॉर श्योर, हमारा लक्ष्य है रागानुगा भक्ति फॉर श्योर, परंतु बाहर से शारीरिक दृष्टिकोण से हमको वैदिक भक्ति के अंगों को पालन करना पड़ेगा। एक्सटर्नली वैदिक भक्ति के अंग रागानुगा भक्ति के अंग एक ही है। क्या डिफरेंस है दोनों में? हम तो कितना डिस्कस किए इसको। रागानुगा के भक्ति अंग में और वैदिक के भक्ति अंगों में क्या डिफरेंस है? रागानुगा के भक्ति अंग कृष्ण की प्रीति के लिए करते हैं हम, मतलब जो भी है कृष्ण की प्रीति है उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं सब कुछ, जहाँ पर कृष्ण की प्रीति हो। बट जो वैदिक भक्ति के रंग है किसी भय के कारण या शास्त्रों के निर्देशन के कारण ही करते हैं कि ये काम हो जाएगा वो हो जाएगा। only the objective of that भक्ति के उस अंग का कारण, उस अंग के पीछे हमारा गोल क्या है, वही डिफरेंशिएट करेगा ये रागानुगा है या वैदी है। ब्रजवासियों के अनुगति में हो रही है या द्वारिका वासियों के अनुगति में हो रही है, वैकुंठनाथ के अनुगति में हो रही, डिफाइन करेगा ये वैदी है कि रागानुगा है। हमारा लक्ष्य ब्रजेंद्र नंदन को संतुष्ट करना है या वैकुंठनाथ को संतुष्ट करना है, ये बताएगा वैदी है कि रागानुगा है। पर जो एक्टिविटीज है रागानुगा में, जो एक्टिविटीज हो रही है, वैदिक भक्ति में जो एक्टिविटीज हो रही, जो साधना हो रही, जो साधन के अंग है, जो साधन क्रिया है जिसको बोलते हैं, उसमें कोई भेद है? कोई भेद है? भाव का ये, क्योंकि उसमें एक में कृष्ण की प्रसन्नता है, सब कुछ हम जो करेंगे। कार्य में कोई भेद है क्या? नाम जप करने में कोई भेद है क्या? प्रसाद खाने में कोई भेद है क्या? उनको ये प्रसाद खाना है, इनको ये प्रसाद खाना है, इनको नाम ऐसे करना है, इनको ऐसे करना, कुछ ऐसा भेद है? नहीं प्रभु जी। इसलिए भाव भक्ति के जो अंग है रागानुगा भक्ति के भी, रागानुगा भक्ति और साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति के अंग सेम है। केवल 4 अंग नहीं है रागानुगा भक्ति में, जो आप लोग जानते हैं। कौन से 4 अंग नहीं है? द्वारका में जाना, द्वारिका वालों का प्रति हमारा सेवा भाव। हम द्वारिका की मनीषिया नहीं बनना चाहती, उनकी सेविकाएं नहीं बनना चाहती। ये वैदिक भक्ति का एक अंग है, परंतु रागानुगा भक्ति का ये अंग नहीं है। दूसरा, हम कोई मुद्राएं नहीं करते हैं, आप फट रू फट लूंगा, रागानुगा भक्ति में ये सब नहीं है। तो बट 60 अंग तो सेम है ना। नाम जप, रथ यात्रा में नृत्य करना, मंदिर में नृत्य करना, दंडवत प्रणाम करना, महाप्रसाद ग्रहण करना, श्री विग्रह का सेवा करना, क्या क्या थे 64 भक्ति के अंग? एनीवन रिमेम्बर? 2 4 5 बता दो कम से कम। तुलसी कवन कीर्तन सुमिरन, तुलसी पूजन, धाम सेवा, धाम निवास, मंदिर परिक्रमा, एकादशी व्रत, तुलसी पूजा, विग्रह दर्शन, भगवान दंडवत प्रणाम करना, विग्रह मंदिर जाना, फिर विग्रह के सामने नाचना, जोर जोर जप करना, जोर जोर नृत्य करना, जोर जोर कीर्तन करना, भगवान की क्या आरती। ये रागानुगा में अलग है, वैदी में अलग है? नहीं प्रभु जी, सेम है। व्हाई इज द कंफ्यूजन? क्या डिफरेंस है फिर दोनों में? वैदी कर रहे हैं कि रागानुगा कर, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? अभी बताया ना पहले, कैसे पता लगेगा? वैदिक भक्ति वाले शास्त्र के मतलब 22 से भक्ति करते हैं, 22 से डर से। और रागानुगा वाले रागानुगा कृष्ण प्रेम से, कृष्ण प्रेम, भगवान की प्रसन्नता। अभी प्रेम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए।
परंतु नाम जब तो उसको भी करना पड़ेगा ना, थोड़ी रागानुगा वाला बोलेगा मैं तो एक ही माला करूंगा। हाँ, एक माला करते करते अगर वो बेहोश हो गया और सुबह नाम किया और बेहोश होकर के गिर गया, शाम तक वो बेहोशी की हालत में है, तो फिर अवश्य ही है वो, फिर उसको 16 माला करने की आवश्यकता नहीं है। पर 4 माला करके उसने माला कील पे टंगा दी और मोबाइल में रील देख रहा, तो क्या उसको भाव भक्ति बोलेंगे? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति के नाम पर सहजिया मत बनो और डोंट बिकम कंफ्यूज्ड। प्रभु जी तभी तो कहते हैं कि अनुगत्य में शास्त्र वगैरह पढ़ने चाहिए, डेली पढ़ने चाहिए, हर कथा सुननी चाहिए। मानता नहीं ना, इसलिए वहां बोलो जहाँ पर भगवान वैष्णव स्थान है, एकांत आश्रय करा चेतनी चरणे। वैष्णवों में जाकर के भागवत श्रवण करो, कथा कीर्तन सुनो, खुद किताबें पढ़ के बैठोगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर अपने मन से जो समझेगा, जैसी वृत्ति है वैसा ही, हमारे राधेश प्रभु हमेशा बोलते थे, जैसी वृत्ति है वही दिखेगा। शास्त्र में सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। आपकी तमोगुण की भोग की वृत्ति है, ये तो बताया शास्त्र में भोग करने के लिए। कहाँ बताया जंगल में जाने के लिए? कहाँ बताया घर संसार छोड़ करके भजन करे? घर में रहो, खूब भोग करो, खाओ पियो, मजे करो, यही भक्ति है। ये तो लिखा है। देखो देखो कर्दम मुनि ने कैसे करोड़ों करोड़ों सालों तक देवहूति के साथ आकाश में भ्रमण करते हुए निरंतर स्त्री संग करता रहा। एक दिन दो दिन नहीं, हजारों वर्षों तो निरंतर स्त्री संग कर रहे हैं। अरे कर्दम मुनि कर रहे, कपिल देव उनके पुत्र हुए, तो मैं क्या चीज, मैं क्यों नहीं कर सकता? है लिखा है, देखो शास्त्र में लिखा है। पर ये नहीं कि उन्होंने हजारों साल पहले तपस्या की, उनकी धर्मपत्नी की जटाएं बन गई, खुद के शरीर के रोंग रोंग उनके पिघल गए तपस्या करते करते। फिर भगवान को आना है उनके गर्भ में, इसलिए वो इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये भावना है ही नहीं। जो अपनी मनोभावना रही उसको उठा करके भोग करने लग गया जी। इसलिए गुरु वैष्णव के अनुगति में हमको साधन भजन करना जरूरी है। इसलिए गुरु वैष्णव के अनुगति में ही हम सही तत्व को विचार समझ सकते हैं। भोग की प्रवृत्ति जिसके हृदय में, वो कैसे भजन करेगा? अगर भोग की प्रवृत्ति हृदय में है तो तिलक तक नहीं धारण करना चाहिए आपने, बाहर जाकर के घर में करो, मठ में करो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग गुरु परंपरा। आप गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई। आपने तिलक लगा दिया, मैं सो एंड सो का शिष्य हूं, सो एंड सो की शिष्या हूं, एंड देन मेरा बाहर व्यवहार ऐसा है, मैं खा पी रहा हूँ होटल में जाकर के, प्याज लहसुन सब लोग देख रहे हैं, अरे हरे कृष्णा वाला भी खाता है, ओ वेरी गुड। मुझे याद है जब मैं एक बार मुंबई में था, हम राधा गोपीनाथ टेम्पल में प्रचार के लिए जा रहे थे एक सीनियर प्रभु जी के साथ। वो भी सीनियर प्रभु जी थे, परम पूज्य राधा महाराज के अच्छे शिष्य थे। हम लोग ट्रेन की हम जाते थे चौपाटी से, दूसरा कहीं एरिया था अरोली कहीं, तो जाते थे प्रचार करने, एक वीकली प्रोग्राम होता था। तो प्रभु जी जो बोले चलो हमको जल्दी जाना है, हम आगे थोड़ा लाइन में खड़े होकर के किसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे टिकट निकालने के लिए। तो प्रभु जी खुद ही आ गए आगे, तो उन्होंने बोला बोले चलो फर्स्ट एसी में हम लोग जाते थे, भीड़ रहती थी लोकल ट्रेन में, कहाँ घुसेंगे कहाँ से निकलेंगे। और जब वो थोड़े से आगे घुस गए, पीछे से दो लोग, एक आदमी बाहर निकल के बोला प्रभु जी आप भी, मतलब आप भी ऐसा करते हैं, लाइन क्रॉस करके बीच में घुस जाते हैं आप भी? तो उनको भी शर्म आई, वो पीछे आ गए, फिर से हम लाइन में खड़े हो गए। भाई बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट एक साधु नियम पालन करेगा, ठीक से सब कुछ करेगा। व्हेन यू आर पुटिंग ए तिलक रिप्रेजेंटिंग योर गुरुदेव, गुरु परंपरा, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और देन इफ योर व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर डोंट इवन देन वेयर ए तिलक इन द पब्लिक। आई एम वेरी क्लियर। अगर भोगी कल को मेरे गुरु जी को, मेरी गुरु परंपरा को बोलेंगे ये तो ऐसा, ये तो ऐसे ही है, इनके तो अफेयर है, ये तो ऐसे ही लोग होते हैं, खूब भोगी प्रकार के लोग होते हैं, कुछ भी खाते हैं कुछ भी करते हैं, इट इज नॉट प्रॉपर। अरे ये तो रागानुगा के नाम पर कोई विधि विधान का पालन ही नहीं करना है फिर मुझे। ये तो रागानुगा कर रहे हैं ना जी, अशुद्धि वशुद्धि सब चलती है, रागानुगा में थोड़ी ध्यान रखना होता है। यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर गुरुदेव प्रॉपरली, उल्टा आप उनका नाम बदनाम कर। अच्छा हम रागानुगा भक्त हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। अरे गोपियों का जीवन चरित्र देखो ना, क्या बोल रहे हैं अभी बृहद भागवत में, तो आज का टॉपिक वही था। गोपियों ने अपने जीवन में कृष्ण को अतिरिक्त किसी और को स्वीकार किया ही नहीं, न कभी विवाह किया। गोलोक वृंदावन में गोपियों के कोई पति नहीं है, राधा रानी का कोई विवाह नहीं अभिमन्यु से है। उनके हृदय में केवल कृष्ण एकमात्र पति है।
और इस जगत में भी अगर कोई किसी दूसरे को पति स्वीकार करता है, वो कभी गोलोक धाम नहीं जा सकता। इस शरीर को, इस शरीर में तो जा ही नहीं सकता। उसको गोपी के घर में जन्म लेकर के फिर शुद्धि होगी, तब आगे जाएगा। क्योंकि अगर आपने हृदय अपना किसी को दे दिया, किसी और से प्रेम किया, तो कृष्ण को क्या चाहिए फिर? देन यू आर नॉट, तो हमारा कोई संबंध नहीं उनके। अगर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से, पुरुष से प्रेम है या स्त्री से प्रेम है, मैंने अपना हृदय उसको दे दिया है, मेरे हृदय में उसकी भावनाएं हैं, मैं उसके लिए तड़प रहा हूं, तड़प रही हूं, मेरे हृदय में वो भावनाएं हृदय में जागृत हो रही, तो कृष्ण के प्रति कैसे भावनाएं आएंगी? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इसलिए गोपियों ने विवाह ही नहीं किया, वो विवाह करती ही नहीं है, उनका केवल एकमात्र प्रियतम श्री कृष्ण है। और कोई विवाह करे और फिर घर में भोग करेंगे और फिर बोलेंगे हम तो गोपी भाव प्राप्त करेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, हमारी वो अभिलाषा है, हम करना चाहते हैं, हम उसके लिए मेहनत करेंगे, गुरुवर्ग कुछ कृपा करेंगे, फिर जाकर के ब्रज गोपी भाव होइबे सभाव अन्य भाव ना रहीबे, वृषभानुपुरे जन्म लोइबे जावटे विवाह होबे, तब जाकर के किसी भूमंडल पे जाकर के वृषभानुपुर में जन्म होगा, तब जाकर के कृष्ण का दर्शन होगा, फिर उनके प्रति प्रीति होगी, तब जाकर के कुछ आगे होगा। और इसी जन्म में कैसे संभव होगा? अगर किसी के हृदय में कोई और बसा हुआ है तो कृष्ण नहीं बसे हैं, तो कृष्ण को क्या कमी है कोई उनके भक्तों की? उनको, वो तो आत्माराम आपका काम है ही वैसे भी, पर्सनल सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड के रूप में अगर उनको देखा जाए तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन आवर साधना, अपने नियमों के प्रति, तभी हम कहीं में भजन राज्य में प्रवेश करेंगे। नहीं तो हमने सुना गोप कुमार के लिए किस प्रकार नारायण रो रहा है, नारायण किस प्रकार से रो रहे थे। हमको भी मनुष्य शरीर मिला, साधन भजन कर रहे थे, गुरु पदाश्रय भी ग्रहण हुआ, गुरुदेव भी मिल गए, सदगुरु भी प्राप्त हो गए, उनकी कृपा भी प्राप्त हुई, पर हमने भोगों को छोड़ा नहीं, भोगों को ही साधन, भोगों को ही भक्ति समझ लिया, और फिर बोलेंगे मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए याद रखना है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह, निश्चय और धैर्य होना बहुत आवश्यक है। इसलिए साधन भक्ति के मार्ग में हर कदम ध्यान से रखना है। मेरा एकमात्र प्रियतम है श्री कृष्ण। सबसे पहला ये लौकिक संबंध तो एक ही है, लौकिक संबंध तो एक ही संबंधी, एकांतिक की हरि भक्ति। व्यवसायिक मां बुद्धि एक करो नंदना, अर्जुन को भी भगवान कृष्ण कहते हैं। व्यवसायिक का बुद्धि एक करो, जो व्यवसाय बुद्धि है यहाँ वहां भटकी हुई है, ये भी यो भी, इनको भी प्यार करता हूँ, इसको भी प्यार करता हूँ, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, पति भी चाहिए, पत्नी भी, सबका प्यार चाहिए, मुझे भोग भी चाहिए, विलास भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और भक्ति भी चाहिए, नहीं होगा फिर। एकांत की हरि भक्ति, एक व्यवसाय एक करो नंदना, मन मना बहुमत भक्ता मध्या जी माम नमस्करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दैट्स व्हाई गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने सैटरडे छोड़ दिया, सैटरडे क्लास फिर से गीता का शुरू करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रागानुगा के चक्कर में हम लोग बेसिक ही नहीं छोड़ पाएंगे, और यहाँ और बीच मझदार में डूब जाएंगे, एक ये समझ करके वो समझ करके। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम। अन्य अभिलाषता शून्यम, पहले ये लाइन आ गई, पहले बाकी अभिलाषाओं को शून्य करो, तब भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति के लिए प्रयास करो, तब जाकर के अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, तब जाकर के भाव आएगा, तब जाकर के भाव अवस्था में शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रयास करेगा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्य सम्यक रुचि अभिलाष समदृष्टवा स्वभाव उच्यते। फाइनली द डेफिनेशन ऑफ दिस स्लाइड भी शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, यही इसका स्वरूप लक्षण है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। प्रेम रूपी सूर्य की किरण, ये इसका तटस्थ लक्षण है, अर्थात जो बाहर का लक्षण है, मेन है शुद्ध सत्व विशेष द्वारा भगवान की दाम परिकर एवं स्वयं को प्रकाशित करना। शुद्ध सत्व विशेष हल्दनी सार जब संवित के साथ, हल्दनी और संवित, आप लोग सही बोल रहे थे, हल्दनी और संवित के सार का मिलन होता है। दीक्षा भी सही बोल रही थी, शुद्ध सत्व सभी सही बोल रहे थे, मैं ही संदनी के पीछे पड़ा हुआ था। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा में आह्लादनी का सार और संवित का सार मिल जाता है। और इसीलिए विशेष आत्मा क्यों? क्योंकि
इसमें भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में स्थित नित्य सिद्ध भावों को प्रकाशित होता है। और उसका बाहरी लक्षण क्या है? ये रति, जो हमने रति आवाज सुना, बाहरी लक्षण है रूप रस गंध स्पर्श साक्षात अनुभव करता है। वह रूप रस गंध का भी अनुभव करता है, जिससे उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से अश्रु विसर्जन होता रहता है। कभी कृष्ण के करकमलों का मधुर स्पर्श पाकर रोमांचित हो जाता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही नहीं ठंड से रोमांच खड़े हो गए, मेरे भाव भक्ति पे आ गया जी। हाँ। वह कृष्ण की स्फूर्ति पाकर आनंद का अनुभव करता है। कभी वह माधुर्य अवसादन मत हो जाता है, कभी कृष्ण की स्फूर्ति न होने पर दुखी हो जाता है। उसके आगे 33 संचारी भाव दिखाई देते हैं। इस रति का अवस्था में भी मैं ही भक्ति साधक कहलाता है। और फिर अंतरंग अवस्था क्या है, आंतरिक लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण? शांति अव्यर्थ कालम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंधु समुद्र कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति वस्ति स्थले इत्यादि अनुभवात तुरजात भावा कश्चन जने। जब साधक के हृदय में प्रेम अंकुर होता है, प्रेम का अंकुर भाव है, अर्थात भाव उत्पन्न होता है, उसमें शांति, अव्यर्थ काल, विरक्ति, निरअभिमानता, आशाबंध, समुत्कंठा, उत्कंठा हमेशा रहती है। आशाबंध हमेशा भगवान के प्रति पूरा निरंबर, भगवान ये आशा है, आज नहीं आज मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, इसी जन्म भगवत प्राप्ति होगी। इसको बोलते हैं आशाबंध होना। ये दृढ़ निश्चय हो गया, नहीं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। इस जन्म में भगवत प्राप्ति का मतलब नहीं कि गोलोक धाम डायरेक्ट जाएंगे, अर्थात जहां भगवान लीला कर रहे हैं वहां तो पहुंच जाएंगे, वो भी भगवत प्राप्ति ही समझो, वही भगवत प्राप्ति है एक्चुअली, क्योंकि वहां पर असली ट्रेनिंग होगी। नाम गाने सदा रुचि, भगवान के गुणानुवाद में आसक्ति और भगवान के दाम के वास इच्छा, भगवान के दाम में ही रहूंगा और कहीं नहीं रहूंगा, उसके प्रति प्रबल इच्छा जगत होगी। यही उसके आंतरिक लक्षण है, यही मुख्य लक्षण है। रोमांच होना, आंसू उछलना, ये तो बाहर के लक्षण है। वो कोई कम लक्षण नहीं है, वो छोटे मोटे लक्षण नहीं है। ये रोमांच होना, आंखों में आंसू आना बहुत बड़े लक्षण है, मगर इतना होते हुए पर भी आंतरिक लक्षण इंपॉर्टेंट है, बाहर के लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए भाव अवस्था में ऐसी अवस्था हो जाती है। और ये भाव अवस्था आएगी निरंतर जब हम वैदिक भक्ति के नियमों को पालन करेंगे, अर्थात वैदिक भक्ति के नियमों को नहीं हम पालन कर रहे हैं, हम भाव भक्ति के, हम रागानुगा भक्ति के नियमों को ही पालन कर रहे हैं, परंतु वो हमारे लिए रागानुगा भक्ति के नियम नहीं है, वो हमारे लिए भाव भक्ति के नियम है, रागानुगा भक्ति के नियम है, क्योंकि हम कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहे हैं। ये किसी के डर से नहीं कर रहे हैं, किसी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, शास्त्र नियम पालन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आज इसी पर पूरा समय दिया क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, तो इसलिए मुझे पीपीटी दोबारा खोलना पड़ा। एनी क्वेश्चंस अराउंड इट स्टिल? आप सब लोगों ने ये सुना है, मैं जानता हूँ आपको इस पे कोई प्रश्न नहीं है, परंतु हो सकता है भजन करते करते हम भी सहजिया न बन जाएं, क्योंकि सहजिया बनना बड़ा आसान है। प्राकृतिक सहजिया, जिसको जगत गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं, सहजिया तो ठीक है, भक्ति सरल है, बिल्कुल सही है, नाम करना है, कीर्तन करना है, प्रसाद पाना है, बस ये तो सरल है, तो सहज ही है। अगर प्राकृतिक सहजिया भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया है कि भाई आई विल टेक इट इजी, चलता है एटीट्यूड, अशुद्धि है चलता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, ऐसे कैसे? अशुद्धि से नहीं चलेगा, भगवान भाव के भूखे हैं, पर तुम्हारे अंदर भाव तो आया ही नहीं। भाव तो शुद्ध विशेष आत्मा की स्टेज है, जब वहां पहुंचोगे फिर कोई पूछेगा नहीं तुमको, और उस स्टेज में तो आदमी अशुद्ध रहेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं वो अशुद्ध रहेगा। वैदिक भक्ति करते करते जब रगड़ के, जब उसको निरंतर, जब 24 घंटे नाम ही निकलेगा और कुछ निकलेगा ही नहीं, फिर प्रश्न ही नहीं आता कि वो 1 माला 2 माला या 4 माला करेगा। वो तो माल के नाम के अतिरिक्त तो कुछ करता ही नहीं है। नाम गाने सदा रुचि तो पहला सिम्टम है उसका, वो तो नाम के बदले कुछ कर ही नहीं सकता उसके बगैर।
वो चलते फिरते भी उनका नाम, भले ही वो माला पे नहीं करेगा, भले ही 16 माला, बस 25 माला, 30 माला काउंट नहीं करेगा, पर वो निरंतर नाम उसकी चलता ही रहेगा अंदर से। अगर किसी की ऐसी अवस्था आ गई है तो फिर अच्छी बात है, देयर इज नो डाउट। फिर बाकी लक्षण भी उसमें दिखेंगे। अब बोलेगा नाम गाने से रुचि है, अव्यर्थ काल प्रीति, उस वृंदावन के प्रति प्रीति नहीं आई है, वो संभव नहीं होगा फिर, क्योंकि सारे लक्षण एक साथ प्रकट होंगे। तो इसलिए रागानुगा के नाम पर लेजीनेस, इजीनेस, टेक इट इजी, लेट मी बी लेजी, ये नहीं चलेगा। हमारे गुरुदेव बड़े खतरनाक हैं, हमने देखा भी है, सुना भी है। बड़े खतरनाक गुरुदेव इन वचनों के ऊपर थे। मैं रागानुगा भक्ति जिस जगत में देने आया हूं और वही देकर जाऊंगा, और आप सब पे अहेतु कृपा करके दे रहा हूं, मगर तुम मनमर्जी नहीं कर सकते, तुमको जो बताया वही करना है। इसलिए गुरुदेव कई बार बोलते हैं, मथुरा में लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियां मथुरा वृंदावन में जो उनकी शरणागति ग्रहण की। और आपको घर में रहना है तो माता पिता का भी सम्मान करना है, घर के नियमों का भी पालन करना है। ऐसा नहीं मैं रागानुगा हो गई, मैं तो ब्रजवास में तो भक्त बन गई तो मैं कुछ करूंगी नहीं। अभी तो गुरु जी के एक लेक्चर में रिसेंटली आया था, 2-3 दिन पहले, मैंने स्क्रॉल करते करते रिसेंटली सुना। ऐसा नहीं चलेगा, जो नियम है वो पालन करो ठीक से। ऐसा नहीं मैं सुबह उठ के मैं 10 बजे नींद से उठूंगी और फिर माला करूंगी, फिर मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और फिर बोलूंगी मैं तो माला कर रही थी। अरे माला करनी, सुबह सबके उठने से पहले माला खत्म करो अपनी, सबके उठने से पहले माला खत्म करो, पता ही लगे तुमने माला कर ली अपनी। दैट इज व्हाट यू हैव टू बी लाइक इन गृहस्थ। तो इसलिए कृपया करके शास्त्र को ठीक ठीक से समझिए और फिर उसको हृदय में धारण करें। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इसीलिए हरि भक्ति विलास जैसे इतने कठिन पालन करने वाले ग्रंथ को लिखा, सच में कठिन पालन करने वाले, क्योंकि गुरुदेव खुद बोले सब कुछ पालन हम नहीं कर सकते, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा क्या करना है। और तो अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हम लोग बस लकीर के फकीर बन के रहें, बस नियम पालन के चक्कर में हम कुछ भाव, कोई संबंध नहीं भगवान से जागृत हो, कोई प्रेम नहीं हमारे हृदय में उनके प्रति, कोई भावनाएं नहीं है, बस मशीन की तरह स्विच ऑन किया, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम, किच, ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, वो भी, उससे भी काम नहीं चलने वाला। भावनाओं के समेत वृंदावन की लीलाएं हमने सुनी, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हम सुन रहे थे, पर आज इस क्वेश्चन में फंस गए। भगवान तो जा रहे थे, बलराम जी बाएं, श्रीराम जी पीछे, सुबल दाएं, यशोदा मैया पीछे, नंद बाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। नंद राज की गलियों से, नंदीश्वर पर्वत की गलियों से जा रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन, कितना सुंदर उनका, क्या क्यों नहीं ध्यान हो सकता। बैठे हैं प्रसाद भोग लगा रहे हैं, आप बैठे हैं, नाम करो भोग लगाते लगाते बैठे हैं। नंद बाबा के बाएं और कृष्ण, दाएं और बलराम, सामने स्वरूप यशोदा मैया परोस रही, रोहिणी मैया लेके आ रही है किचन से। अरे आपको क्या करना, आपने ठाकुर जी के सामने रख लिया, मंत्र पढ़ लिया, अभी नाम जप कर रहे हैं, तो बस इसी का ध्यान करो ना। कृष्ण आ गए वात्सल्य रस में, साक्य रस में, भोजन थाली में, आज का वर्णन, भोजन थाली में सबने अपनी अपनी पोटलियां निकाली, सबने कृष्ण को ही खिला रहे हैं, और कृष्ण सबके हाथ से खा रहे हैं। सबको लग रहा कृष्ण खाली मेरा ही खा रहे हैं, किसी और का खा ही नहीं रहे। कृष्ण सेंटर में है, बाकी सारे सखा, हमने कल सुना करोड़ों सखा वहां पर उनके आसपास में है, और उनको खिला रहे हैं। ये लो, मेरी मैया ने आपके लिए क्या बनाया, देखो मेरी मैया ने क्या बनाया, देखो मेरी मैया ने क्या बनाया। कृष्ण सबके हाथ का ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और अपने हाथ से उनको अपनी मैया का खिला रहे हैं। उनका कभी खत्म ही नहीं होता, उनको तो अक्षय पात्र है। तो जब आप भोग लगा रहे हैं साक्ष्य रस में, तो ऐसी भावना रखते हुए भोग लगाना है। और माधुर्य रस में आ गए कृष्ण, राधा कुंड की तलहटी पर, गिरिराज की तलहटी पर आ गए, 11:30-12 बजे, तभी भोग लगता है। और तब उनको राधा ठकुरानी ने खुद अपने हाथों से पकवान बनाया, ललिता विशाखा जी बनाए हैं, उनको परोस रही, अपने हाथों से खिला रही है। ये तो भोजन की एक लीला है। गोचारण की लीला, होली की लीला, जल क्रीड़ा की लीलाएं, कालिया दह की लीला, जो आज के टॉपिक में था और है एक्चुअली,
किस प्रकार गोलोक वृंदावन में कालिया आ जाता है कई बार और कृष्ण उसके ऊपर नाचने लगते हैं, वाह वाह क्या नृत्य कर रहे हैं। अब नाम करते करते ये रागानुगा भक्ति है। इस प्रकार से हृदय में उन भगवान ब्रजेंद्र नंदन का ध्यान करते हुए भजन करना, ये रागानुगा है। न कि डर से मुझे पाप लगेगा, भोग लगा रहा हूं नहीं तो पाप लगेगा, भोग नहीं लगाऊंगा तो पाप का पाप खाना पड़ेगा, ये भावना से हम नहीं भोग लगा रहे हैं। अगर ये भावना से भोग लगा रहे हैं तो फिर वो भावना ठीक। इसलिए भावना शुद्ध होना बहुत जरूरी है, भावना रागानुगा होना जरूरी है, पर एक्टिविटी वही रहेगी भोग लगाने की, जो कि वैदी में भी है, जो कि रागानुगा में भी है। ठीक है, मैंने बहुत इस टॉपिक पे आई थिंक कवर कर लिया। आई डोंट थिंक एनी कंफ्यूजन होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ है तो पूछ लीजिए। एनी अदर कमेंट्स? नहीं प्रभु जी, हमें तो कंफ्यूजन था ही नहीं, हमने सभी कुछ आपके पढ़ ही लिया था। जिनको था वो है भी नहीं। आपको कंफ्यूजन था ही नहीं, इसलिए आप लोगों ने किसी ने उसमें उस युद्ध में उतरे ही नहीं। प्रभु जी वो समझ ही नहीं रहे थे, मतलब दीदी, तो क्या ही फायदा। जिन्होंने समझाया वो तो ग्रुप पे लेफ्ट कर गए। वो नरेंद्र? नहीं नरेंद्र कर गए। मैं समझ गया, उनके समझ अच्छा चले गए, नरेंद्र चला गया। नहीं, हाँ वो बोले कि मुझे पता है वो उनके, मैं समझ गया उनके समझ के बाद। तो वो क्यों चला गया? नरेंद्र इस्कॉन रोहिणी दिल्ली लेफ्ट। अच्छा ऐसे लोग। चलो कोई बात नहीं, वो बच्चा यहीं पर है, हमारे मठ में ही रहते हैं। अभी परसों पिछले हफ्ते वो आए, पहले भी थे कुछ समय, फिर चले गए थे, अभी फिर से आए हैं। वो भी अच्छे वक्त, वो भी है रूप सनातन में रहे। और देखो ये लोग आपके कृष्णदास प्रभु जी, संजय प्रभु जी, आपके सुंदर गोपाल प्रभु जी, ये सब लोग परमेश्वरी प्रभु के ही शिष्य है। शिष्य मतलब दीक्षा डिसाइपल, शिक्षा डिसाइपल्स इन वन सेंस। परमेश्वरी प्रभु हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ के इंचार्ज है और वहाँ पर रोज ऐसी कथाएं हमने भी सुनी है। शांति प्रिया प्रभु हम लोग जाते थे, मैं भी वही बहुत सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ। अभी उनका रिकॉर्डिंग लाइव कभी आता नहीं वो, क्योंकि लाइव वाइव नहीं करते वो ऐसे साधु है, पर है बड़े खतरनाक इन द सेंस स्ट्रिक्टनेस के मामले में, पर शास्त्र सिद्धांत में बहुत अच्छा समझाते हैं। और वो निरंतर उन्हीं को सुनता है, और जो उनको सुनेगा तो वो तो लूज नहीं रहेगा ना, वो तो साधन में टाइट ही रहेगा ना। तो इसलिए जो उनके साथ उठे बैठे हैं, ओब्वियसली उनकी कथाएं आप सुनिए, कृष्णदास प्रभु जी की सुनिए, संजय प्रभु की सुनिए, जो उनके शिष्य है या एक प्रकार से जिन्होंने उनसे सीखा है। तो जब उनकी कथाएं आप सुनते हैं तो यू कैन इमेजिन परमेश्वर प्रभु की कथाएं। और जो लोग अभी नरेंद्र जैसा जो उनको डेली सुनता है सुबह से शाम तक, तो ऑब्वियसली उनके माइंड में भी वो पॉइंट्स तो रहते ही है, तो इसलिए वो नेचुरली आ जाता है बोलने के लिए आदमी को। तो ठीक है, आई नो हम लोग ब्रज रस में थे और बीच में ये तत्व सिद्धांत आ गया, पर ठीक है, इससे थोड़ा सा दीवार मजबूत हो जाएगी। और ब्रज रस में हम लोग हो सकता है कभी मन में ऐसी भावना आ जाए, ठीक है चलता है, नहीं, लेट अस बी वेरी क्लियर, चलता है एटीट्यूड नरक में लेके जाएगा सच में, क्योंकि हम नाम के बल पर पाप करने वाले बन जाएंगे। नाम के बल पर पाप किया तो आध्यात्मिक संसार तो गया, भौतिक संसार भी चला जाता है। ये बात ध्यान रखो, नाम के बल पर पाप करना सबसे बड़ा अपराध है फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मटेरियल पॉइंट ऑफ मतलब मटेरियलिक शारीरिक दृष्टिकोण से कष्ट नाम के बल के पाप से होता है। भाई नाम है, नाम कर लूंगा सब पाप दूर हो जाएगा, नहीं। नाम मैंने गलती की है, मुझे नाम प्रभु सजा दो, मैं स्वीकार करता हूँ गलती होगी मुझसे, पर मैं पाप करूंगा फिर नाम कर लूंगा, नाम सब खत्म कर लेगा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा खतरनाक चीज हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर से ब्रज रस की धारा को में डूब जाएंगे। आज हमने थोड़ा तत्व रस के थोड़े से कड़वे दवाई को पिया, कल हम फिर से इस रसीले ब्रज रस की धारा में डूबेंगे। किस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन अभी भोजन आदि करते हुए सखाओं के साथ रहेंगे, किस प्रकार से गोपियों का विरह कृष्ण को सताता है, आप पढ़ेंगे, मैंने समरी बता ही दी है आज। किस प्रकार गोपियों का विरह उनको सताता है, सखा उनकी सहायता करते हैं, और कैसे फिर कालिया दह की लीला आदि सब वृंदावन में प्रारंभ होती है। इन सबको हम कल सुनेंगे। आज यहाँ पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, सती नंदन गौर हरि की जय, श्री राधा अनंत कोटि वैष्णव की जय, रूपान गुरुवर्ग की जय, हरि बोल। नित्य